रूस के एक फौजी ग्रुप ने बगावत कर दी। वैगन्स ग्रुप का रूसी शहर रोस्तोव के फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा। मास्को की जानिब से पेशकदमी शुरू कर दी गई है। रूस ने वैगन्स के कानवाय को निशाना बनाने का दावा कर दिया। मेयर मास्को की शहरियों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत। रूसी जमहूरिया चिंचिया के सरबराह रमजान कादिरोव ने रूसी फौज की मदद के लिए दस्ते भेजने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर कहते हैं कि रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सजा दी जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेलारूस से बातचीत के बाद वैगन्स ग्रुप पीछे हटने पर आमादा हो गया। प्रिगोजिन ने कहा कि खूनरेजी से बचने के लिए अपने लोगों को फौजी बैरक्स में वापस भेज रहे हैं। रूस खोदे गए कुएं में खुद ही गिर गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा, जब तक रूस हमारी सरजमीन पर किराए के फौजियों को रखेगा, ये सब कुछ बाद में मजीद अफरा-तफरी, दर्द और मुसीबत के तौर पर उन्हीं के सर पर पड़ेगा। दूसरी जानिब बाइडेन ने कहा कि रूस में पैदा होने वाले नए बहरान पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत शुरू कर दी है। उधर रूस में बगावत पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश बढ़ गई है। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस के सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। IMF को मनाने के जितन अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 915 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियां गुज़िश्ता शब खत्म कर देंगे। कोशिश है कि जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो 17 ग्रेड एंड अबव सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन्स के सिलसिले को फौरी खत्म किया जाए। पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। हुकूमत का एक से ज्यादा पेंशन खत्म करने का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं कि बहुत से लोग 3 इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले ऑफिसर्स को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा, कौन सी पेंशन हासिल करनी है और कौन सी दो छोड़नी है। 3 पेंशन इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफी है। हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है। इंशाअल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। यौम जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुसूसी हज परवाज का इंतजाम। वफाकी वज़ीर खजाना ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज पर जाना है, खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया है जो सऊदी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना वो हज परवाजों की इजाज़त नहीं दे रहे। अरकान पार्लियामेंट हज के लिए जाएं और हमारे लिए दुआ करें। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के दौरान अरकान की अदम हाजिरी। ईवान में महज 48 अरकान मौजूद थे। बजट मंजूरी के दौरान ईवान का कोरम भी पूरा न था। कोरम के लिए कम से कम 86 अरकान की मौजूदगी जरूरी होती है। We decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere. सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस उमरता बंदयाल का तकरीब से खिताब, कहा एक कानून की दो तरह मसाइल पैदा करते हैं। आइन का आर्टिकल 25 मुनसिफाना मसाइल की तकसीम का ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है उसको एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए हैं। मरीम नवाज भी वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, हज का फरीजा अदा करेंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। जेल हुकाम का कहना था कि रोबकांड न आने पर आज रिहाई नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाई न होने पर पुलिस नफरी कैंप जेल से वापस रवाना हो गई। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।